तो गाइस ये कोई जो भी व्लॉग सोच रहे हो आप व्लॉग नहीं है, ना कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ये कोई वीडियो है, ना कोई डेली लाइफ व्लॉग है। बस मैं आपको एक बात शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत सीरियस बात है कि पिछले 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग भी बहुत मुश्किल से बन रहे हैं। मैं मिनी ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिनी ब्लॉग भी नहीं बन रहे। बाकी मैं आपको पूरी जर्नी दिखाना चाहता था मिनी ब्लॉग में अपने जो भी था, बट वो भी नहीं कंटिन्यू हो पा रहा है। अब मैं कैसे बताऊँ, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल कल की बात है, मैं व्लॉग बना रहा था, जैसे डेली व्लॉग बनाता हूँ मैं और मैंने लगभग अपना पूरा हाफ डे कवर कर लिया था। हैं अराउंड रात के 8:30 पता नहीं, सॉरी 7:30 बजे की बात है। मेरे को जाना है, घर से निकला मैं, मेरे को जाना था केक लेने, बिकॉज मदर्स डे था, तो उसके लिए मैं जाता केक लेने। बाकी जो मेरे साथ हो ऐसा होने को हो भी ना, मतलब क्या मैं बोल नहीं सकता। ऐसे हुए कि मतलब जैसे मैं केक लेने गया तो मंदिर है यहाँ पे, माता पार्वती मंदिर बहुत दूर तक मान्यता है उसकी। तो मैं केक लेने जैसे ही पहुँचा तो अराउंड ना मैं रास्ते में, मतलब मैंने कहा चलो मंदिर में जाता हूँ, मैं 10-15 मिनट वहाँ पे घूमता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकला और फिर मैं वहाँ से मंदिर से ग्राउंड से होते हुए बीच में एक आता है ग्राउंड, आता है बिल्कुल सुनसान रास्ता आता है। तो वैसे तो सुनसान था ही नहीं, वहाँ पे बंदे घूमते रहते हैं। लेकिन 8:30 पौने 9 बजे की बात होगी, मैं मतलब 1 घंटा घूमना मंदिर में। उसके बाद की बात है वो, क्योंकि 10-15 मिनट मंदिर में पैदल जाने में लग जाते हैं, फिर वहाँ पर मैं 10-15 मिनट अपना आराम से घूमा, पता नहीं चलता वहाँ पे टाइम का, ठीक है। तो जो फिर मैं वहाँ से निकला जैसे ही, तो हाँ 9:45 के करीब की, पता नहीं 9:45 के करीब की बात है शायद, सॉरी 9:45 नहीं 8:45, मैं 9:45 बोल रहा हूँ बार बार, 8:45 की बात है वो। तो जैसे ही मैं निकला तो रास्ते में, मतलब ये नहीं पता मेरे को, वहाँ से मेरे को होश नहीं आया। मतलब वहाँ पे एक HR कन्फेक्शनरी नाम से शॉप है, उनके सेंटर में था। मतलब मैं पहुँचने वाला था, लगभग दो मिनट नहीं 1 मिनट का रास्ता था, वहाँ पे पहुँचने वाला था। और वहाँ से मेरे को होश नहीं आया और मैं जाके लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होश आया। वहाँ पे 3 बंदे थे, सीरियसली 3 बंदे। मेरे पॉकेट में लगभग 1000 रुपये पड़ा था कैश, और मोबाइल में भी थे अच्छे खासे पैसे थे मोबाइल में भी। तो सब मोबाइल का सारा पैसा गया, क्योंकि जब मेरी ट्रांजैक्शन होती है, मैं हूँ एक तरीके स्टूडेंट, यूपी मेरा चल रहा है और नॉर्मल बैंक से चल रहा है, तो मेरे को बस OTP देना होता है। और मेरे फ़ोन में लगी हुई है फेस ID, तो फेस ID तो आराम से खुल जाती है, फेस लॉक तो आराम से खुल जाता है, क्योंकि उनके पास मेरा फेस था। फेस तो उन्होंने, मैं मतलब फेस से मैंने लॉक खोल लिया है, ठीक है, ज़्यादा कोई वो नहीं था। उन्होंने मेरा बैंक देखा, तो उन्होंने ट्राई करा कि खोलने का, तो वहाँ पे भी एक मेरी फेस ID लगी हुई थी। तो उन्होंने बैलेंस चेक किया, सारा डायरेक्ट स्कैन किया और पेमेंट कर दिया अपने, मतलब पता नहीं, ये पता अपने नंबर पे किए है, अपने रिलेटिव, अपने मतलब किसी भी दोस्त पे भी किए है, ये नहीं पता किस पे किए है। और बाकी उसमें जबीर अहमद नाम से ट्रांजेक्शन हुई है, जिस पे भी हुई है, इतना पता है बस मेरे को। और ना कोई UTR शो होता है उसमें, यार UTR भी तो सोना चाहिए। UTR ट्रांजेक्शन किस UPI ID पे हुई है, तो हम चलो कुछ करते हैं, ठीक है। वो उसी पे मैं चलो देख रहा हूँ कि कुछ करेंगे, तो अभी उसी पे लगा हूँ। तो फिर वहाँ से ना, जैसे ये है इधर हमारी तरफ एक पुरानी सड़क है, यहाँ पे मारकंडा नदी है, ठीक है। वहाँ पे पुरानी मारकंडा एक सड़क जाती है, वहाँ की तरफ था मैं, लगभग 3-4 किलोमीटर में अंदर था। और फिर वहाँ से आया मैं शो कर दूँगा आपको साइड में कि मैं कितना भाग के आया। और 10 मई की बात है ये सारी की सारी, क्योंकि 10 मई को ही करना था, जो भी करना था हमें, पार्टी वगैरह। बाकी फिर मैं वहाँ से आया, वहाँ भाग के भाई मैंने, जैसे मतलब फ़ोन भी ना मैंने इतनी तरीके से, इतने मतलब मेरे को पता है कैसे खोसे, 3 बंदों के बीच में मैंने पता है कैसे खोसे। और ये नहीं पता कि मैं किस विकल्प पे थे, किस पे नहीं, क्योंकि रात के 10:30 पता नहीं 10:15 हो गए होंगे उस टाइम तक। और उस टाइम मतलब अंधेरा भी इतना हो रहा है वहाँ पे, उस रोड पे बिल्कुल लाइट नहीं, सुनसान रोड है, ठीक है। और बाकी देखो हाथ पे भी, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे चोट लगी हुई है पूरी, ये उन्होंने मतलब नाखून मारे हैं, इस हाथ पे भी, यहाँ पे भी लगी हुई है, गर्दन पे भी लगी हुई है पीछे।
बाकी चोट चोट चलो ठीक, इतनी नहीं लगी, ज़्यादा नहीं लगी। बाकी जो पैसे गए हैं लगभग जितने भी गए, 1000 रुपये कैश थे, बाकी सारे ऑनलाइन थे, जितने भी थे उतने गए हैं। और फिर वहाँ से मैंने अपना फ़ोन जैसे तैसे बचाया। साथ में यहाँ पे भी चोट लगी, देखो ये लगी मैंने चोट। कल तो बहुत थी, मतलब रात फिर मैंने तेल वगैरह लगाया, इसको ठीक करा। इसकी मैंने रात सोचा था कि मैं रात को ही करता हूँ इस बारे में डिस्कस, लेकिन नहीं कर पाया। तो वहाँ से जैसे फ़ोन लेके भागा ना मैं, तो इधर आते क्या कहते थोड़ा सा ना वो आता है एक तरीके से, वो होते हैं ना जोहड़ होता है, हर गांव में होता है लगभग जो देखा जाए वहाँ पे। उस रास्ते से मैं आया, फिर दौड़ा दौड़ा पूरा घर आया। फिर मैंने घर मैसेज किया कि मैं अब ऐसे करके बात है, बच गया मैं। तो फिर जस्ट मैंने घर वालों को जैसे बताया, तो उन्होंने पूछा कि क्या बच गया, मतलब क्या हो गया। उनको भी पता नहीं था कि क्या बात है क्या नहीं। मैंने बस 8:45 में मैंने उनको कहा था कि मैं आ रहा हूँ। मेरे को पता था भाई जैसे ही दुकान है, मैं लगभग 2 मिनट में मैं वहाँ से निकल जाता, सामान लेकर अपना घर निकल जाता और चला जाता। और ये बात है। फिर रात को लगभग घर पहुँचा, फिर बताई सारी बात। बताते बताते 11:30-12 बज गए, इतनी 11:30 बज गए हैं पता नहीं, हाँ 11:30 बज गए थे। तो फिर हमने कहा चलो कंप्लेन करके आते हैं। बस ये तो नहीं पता कौन है वो, ना शक्ल जानते हम उनकी, शक्ल की भी पहचान हो तो चलो हम कुछ करें, ना उनकी व्हीकल का पता है, व्हीकल का पता हो या किसी उनमें से मतलब ये पता हो कि कैसे कलर का था व्हीकल या कौन सा मॉडल था, ये पता हो तो फिर भी दिखते हैं ना, फिर कंफर्म करते। बाकी बस अभी पानी पिया था जैसे तभी पहुँच गई थी। और हमने फिर रात को 12 बजे के करीब गए हम कंप्लेन करने के लिए। 12 बजे के करीब पहुँचे वहाँ पे कंप्लेन करने। तो वहाँ पे लगभग रात को बहुत कम ही होते पुलिस वाले, फिर भी उन्होंने हमारी चलो कंप्लेन ली और उन्होंने मतलब छानबीन करके पकड़ने का आश्वासन लिया अपनी तरफ के हाथ। कह रहे हैं हम कि चलो आपको बुलाएंगे, हम जो भी होगा सारा CCTV कैमरा चेक करेंगे, कहीं ना कहीं इतना सा क्ल्यू मिल गया ना हम उन तक पहुँच सकते हैं। मेन हमारे ये क्ल्यू मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ से भी कोशिश करूँगा, पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं, सारी जगह से कोशिश करनी है। और मैं ये इसी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो उन तक मतलब क्या पता है पहुँच ही जाए जो वो बंदे हैं अराउंड। मैं मानता हूँ कि उन तक जो पहुँच गई उन तक तो पहुँचेगी। और अपने मतलब जिन तक आप शेयर करोगे तो वो भी अपने बच्चों को अवेयर करेंगे कि बाहर, चलो रात को तो मानते हैं, अब दिन में भी हो रहा है यार, ये रात को मेरे साथ तो रात को ही हुआ है। और देखो मेरे पैसे गए, चलो जान तो बची है, लेकिन ये नहीं पता चला मेरे को कैसे गया है, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाता, जो होश नहीं आता मेरे को। तो अवेयर करो सबको, जितना हो सकता है तो अवेयर करो। बाकी मेरा जो भी जर्नी थी मैंने आपको बता दिया, अब देखो क्या करना है। और फुल मैं मतलब जो भी है पुलिस की वो रहेगी, छानबीन रहेगी, मैं उसका ही बताऊँगा आपको पूरा कैसे रहा क्या नहीं रहा। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि जितना लोग सतर्क रहेंगे उनको भी फ़ायदा है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन चोरों तक पहुंचनी है, मतलब जो भी किडनैपर्स थे उनको पहुंचेगी, तो उनको ये पता चलेगा कि भाई सोशल मीडिया की पावर क्या होती है, कि उनकी इतनी सी क्लिप पर चल गया। मेन तो हमें उनका वो पता है कि जबीर अहमद है, तो उनकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तो मैं निकाल सकता हूँ, मेरे को थोड़ा अराउंड है आइडिया, लेकिन स्टूडेंट है ना तो उसका थोड़ा दिक्कत हो सकती है, स्टूडेंट अकाउंट है। बाकी मैं निकाल दूँगा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जो निकल गई तो पकड़ने में थोड़ी मतलब चांसेस पकड़े जा सकते हैं। वो 3 बंदे थे, इतना मेरे को अराउंड पता है, जो अपने रिलेटिव्स या अपने भाई किसी के भी अकाउंट में करा उन्होंने, तो वहाँ से हम उनको पकड़ सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर करें, और बाकी जो भी जर्नी रहेगी हम आपको बताएंगे। और इसी वजह से मेरे मिनी व्लॉग्स जो भी थे, मैं 30 डेज़ का चैलेंज लिया था, मैं वो कंटिन्यू नहीं, स्टार्ट तो करा था मैंने, कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पाया, रोज़ 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। बाकी वो प्रॉब्लम कल हुई है वो मैंने बता दिया, और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने डिस्कस कर पाया तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ऐसा नहीं है मैं आपको नहीं बताऊंगा। आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में मैं कभी ना कभी सारी बात बताऊंगा आपको।
क्या पता इसके ब्लॉग के बाद मतलब जो भी वीडियो है इसके बाद बता दूँ, प्लीज़ शेयर करो। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वार्निंग यही है, अवेयर रहो, अपने बच्चों को सावधान रखो कि ऐसे बात होती है।